गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू छिंदवाड़ा शेयर मार्केट क्लासेस। सो मैंने ये पीपीटी बनाया है और इसके थ्रू आपको बहुत सारे टर्म्स और चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और ये बेसिक से एक आगे वाला स्टेप है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये आने वाली स्लाइड्स में मैं जो भी बताऊँ आपको ये अच्छा लगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर कंटेंट और सारी चीज़ें समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, तो जैसे भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप ये सब चीज़ों को गेन कर पाएँ। और देखते रहिए आपकी मैं आने वाले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें भी कवर करने की कोशिश करूंगा। और आप जब थोड़ा टाइम बिता लेंगे हमारे चैनल के साथ तो आप जान पाएंगे कि ये सब चीज़ें मार्केट में कितने पैसों में सिखाई जाती हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। तो ये मैंने स्लाइड्स बनाया है। तो व्हाट इज शेयर मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि इट इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन सेल और बाय कंपनी शेयर। जो भी लिस्टेड कंपनी है उसके शेयर हम एक्सचेंज के थ्रू बाय और सेल करते हैं। ये मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। दो एक्सचेंजेस पे काम होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और जैसे हमारे सोसाइटी में पुलिस का काम होता है कि कहीं क्राइम हो रहा है या कोई भी रेगुलेटरी चीज़ हो रही है या सिक्योरिटी हो रही है या सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उन सबको पुलिस जैसे कंट्रोल और मॉनिटर करती है, वैसे ही जो शेयर मार्केट है, इंडियन कैपिटल मार्केट में जो भी हो रहा है उसके भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मॉनिटरिंग हो रही है, उसका काम है। ये है, ये चेक होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के थ्रू। ठीक है, तो सेबी शेयर मार्केट की पुलिस हो गई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए एज ए नॉलेज की, ठीक है, ये क्या है, सेबी क्या है। ठीक है, तो वी शुड फोकस ओनली ऑन एनएससी। हम एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग करेंगे और इन्वेस्टमेंट की भी कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। आपके पास एक होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एनएससी और बीएससी में कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड इन एनएससी एंड बीएससी। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब मैं आगे पॉइंट पे बात करता हूँ कि वाई वी शुड इन्वेस्ट। हमको हमारा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्यों है? ये 3 रीज़न्स है मेनली। एक कि हमारा पैसा बढ़े, टू ग्रो मनी। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब कि हमको पैसे की टेंशन ना रहे कि हमारा पैसा आ कहाँ से रहा है, हमको वो जो टेंशन है वो नहीं चाहिए, तो इसके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और महंगाई, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इन 3 चीज़ों से हमको लड़ने के लिए हमारे पैसे को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो मैं धीरे-धीरे इन सब की बात करूँगा। तो आइए मैं आपको बात बताता हूँ इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ये महंगाई क्या होता है ना कि जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है या समय के साथ जो हमारी पैसे या रुपये की वैल्यू रहती है, उसकी पावर कम होते चली जाती है। ठीक है? तो इन्फ्लेशन इज़ अ डिक्लाइन ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ गिवन करेंसी ओवर टाइम। समय के साथ जो हमारी पैसे की पावर है, उसकी खरीदने की क्षमता, वो कम होते चली जाती है। तो और ये जो है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच अफेक्ट ऑल ऑफ अस। ये हम सबको अफेक्ट करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट हम इन सबको फोकस नहीं करते। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो वैसे ही वैसे तेल का दाम भी बढ़ेगा, साबुन का दाम भी बढ़ेगा, क्रीम पाउडर बाकी की जितनी भी आपकी चीज़ें हैं जो घर में यूज़ हो रही हैं, सबके दाम बढ़ते चले जाएंगे। और ये एक अमीर आदमी से गरीब आदमी तक सबको इम्पैक्ट करती है, बट हम इस चीज़ को समझते नहीं है। क्यों? हम सोचते हैं कि ये हमको कैसे इम्पैक्ट करेगी, बट ये हमको इम्पैक्ट करती है। तो दो टाइप की इन्फ्लेशन होती है, कैटेगरी मेनली। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके बारे में डिटेल में आप जाके आप गूगल से भी देख सकते हैं। इसकी हमको ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग में, बस हमको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। और ये हमको कैसे इम्पैक्ट करने वाली है या हम इससे क्या कंक्लूजन निकालने वाले हैं, वो अभी आप आने वाली स्लाइड्स में समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ 3 इंडिया, यूएस और चाइना का इन्फ्लेशन रेट देखा है, मतलब महंगाई दर कि साल दर साल कितनी महंगाई बढ़ती है देश में। तो जैसे हिंदुस्तान है, तो अपनी हिंदुस्तान में 4 से 5% की, और अभी है 3.75, तो 4 से 5% की महंगाई हर साल बढ़ती है। यूएस में 2% से बढ़ती है, अमेरिका में, चाइना में 2 से 3% पे बढ़ती है। आप देखते रहिए कि मैं क्या निकालने की, क्या कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। आप ये आप पहली बार देखेंगे कि ये कितना इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। ठीक है, ये आप समझ गए इन्फ्लेशन रेट क्या था कि इंडिया की है 4 से 5, यूएस की है 2%, चाइना की 2 से 3% से महंगाई हर साल दर साल बढ़ती है। ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूँ जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हम जो हमारी कंपनी का नेट आउटपुट है पूरे देश का वो कितना है।
ठीक है, उसको बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या प्रोडक्ट हम बना रहे हैं हमारे देश में, जो भी खेती किसानी से आ रहा है, जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सबका जो भी नेट आउटपुट है, जो भी कंपनी का इकोनॉमिक नेट आउटपुट है, वो हमारा जीडीपी होता है। तो जीडीपी का, हमारे इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट रहता है अप्रोक्सीमेटली हर साल दर साल 5 से 8%। ऐसे यूएस का 2 से 4%, क्योंकि वो बड़ी इकोनॉमी से तो थोड़ा स्लो मूव करती हैं, स्लो इंक्रीज करती हैं रेट ऑफ। और हम डेवलपिंग है तो हम दोनों से थोड़ा ज़्यादा डेवलप करते हैं। और चाइना का 5 से 7%। तो दो चीज़ मैंने आपको बताया, एक इन्फ्लेशन रेट, एक जीडीपी रेट। अब इससे मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप इस चीज़ को समझिए, यही सबसे मेन है। ये होता है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न टू सर्वाइव वेल, कि हमको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए कि जो हम इस पूरे सिस्टम में अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ, हम इसको समझ पाएँ और जी सकें, कि हमारा पैसा अपने आप में टाइम दर टाइम कम ना हो या उसकी वैल्यू मतलब डिके ना हो। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया, जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट। तो जीडीपी ग्रोथ रेट इस 7% से हमारा देश तरक्की कर ही रहा है। अगर हम तरक्की नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो 7% ये हो गया, और 5% ये है इन्फ्लेशन रेट, कि हम हमारा मैक्सिमम बोलते हैं कि 5% से हमारी महंगाई साल दर साल बढ़ते चली जाती है। ठीक है, तो 7 और 5 हो गया 12%। तो 12% मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हमको चाहिए कि हम इस अपने पूरी सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएं। ये कंसेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा और कोई बोलेगा भी नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ देखने की कोशिश करिए कि जो हम सैलरी है या जो भी हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो वो यदि किसी भी जो अपने बेस्ट एम्प्लॉयज़ है उनको 10% अप्रॉक्सीमेटली ये उनका सैलरी हाइक करती है। तभी भी आप अगर सोचेंगे, आज देख के समझ पाएंगे कि अभी भी हम 2% के नुकसान में ही हैं। ये चीज़ हमको समझना होगा कि हमको ऐसा काम करना है या ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना है कि मिनिमम हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो भी हमारा उससे रिटर्न आ रहा है, वो मिनिमम 12% आए। क्योंकि हम उससे क्या होगा कि जीडीपी प्लस जो इन्फ्लेशन रेट है, कम से कम हम इसको सर्वाइव कर पाएंगे, हमारा पैसा कम नहीं होगा एटलीस्ट समय के साथ। ठीक है, अब मैं आने वाली स्लाइड्स में और बात करता हूँ। जैसे जो अमीर आदमी है और गरीब आदमी है, आपने ये बहुत सारे वीडियोस में भी देखा होगा, कहीं किताबों में भी पढ़ा होगा कि व्हाट रिच पीपल नो। अमीर आदमी क्या जानता है? अमीर आदमी सिर्फ दो ही चीज़ें जानता है जो हम सब लोग नहीं जानते, कि उसको डिफरेंस पता होता है कि असेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस क्या होता है। असेट मतलब वो सब चीज़ें जो जिनसे हमको, अगर हम उस जगह पैसा लगाते हैं तो पैसे से पैसा बनता है। और लाइबिलिटी वो कि जिस जगह हम पैसा लगाते हैं तो वो पैसा हमारा एट द एंड समय के साथ धीरे-धीरे कम होते ही चला जाता है। जैसे लायबिलिटीज़ में मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ आपको कि लोन एग्ज़ाम्पल है, उधारी है, जो भी कर्ज़ा है, डेब्ट, ये सब लायबिलिटीज़ है। असेट क्या हो गया कि जो भी हमारे पास कैश है, लैंड है या प्रॉपर्टी है। और अभी जो हम एक असेट की बात करने वाले हैं या आने वाले वीडियोज़ पे जो हमारा फ़ोकस है, इस चैनल का फ़ोकस है, वो है स्टॉक्स। स्टॉक्स भी इज़ अ काइंड ऑफ असेट। ये भी हमारा एक असेट के जैसा है। तो ये तराजू है, अगर ये तराजू में असेट जब तक हमारा ऊपर है, तब तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फाइनेंशियल क्राइसिस हमको नहीं आएँगे। जैसे-जैसे ये कॉलम में लायबिलिटीज़ यदि नीचे आते जाएगी, तो ज़रूर हमको दिक्कत आना शुरू होंगी। तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा असेट का तराजू वाला जो हिस्सा है, वो हमेशा भारी रहे इन कंपेयर टू द लायबिलिटीज़। ठीक है? अब कंपैरिज़न ऑफ डिफरेंट असेट क्लासेस, जैसे कि मैंने ये डेटा निकाल के रखा है कि मैं आप सबको डायरेक्टली बता पाऊँ कि लास्ट 20 ईयर रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहा हूँ। जैसे गोल्ड, 1980 में गोल्ड का रेट था ₹1300 पर 10 ग्राम। ठीक है? अभी 2020 में ये आ गया है 55,000 जो मैक्सिमम। ठीक है? तो ये 50 गुना की रफ्तार से अप्रॉक्सिमेटली हमारा गोल्ड ने रिटर्न दिया, 50 गुना हो गया। ज़मीन जो रहती है वो 20% के हिसाब से सीएजीआर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसके हिसाब से बढ़ती है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, एफडी हमको 6 से 8% तक का रेट ऑफ रिटर्न देता है। और वहीं स्टॉक्स जो होते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इस दुनिया में कोई भी नहीं है कि जो बता पाए कि इसका रेट ऑफ रिटर्न समय के साथ कितना होगा। क्योंकि जो सेंसेक्स को मैंने बताया था, वो 1979 में 100 से स्टार्ट हुआ था, और अभी लास्ट 2 हफ्ते पहले सेंसेक्स 50,000 को टच किया था। आप सब लोगों ने पेपर में भी पढ़ा होगा, सारी न्यूज़ बनी थी। तो ये कितने गुना का रिटर्न है? ये 500 गुना का रिटर्न है। ठीक है? तो अगर हम इस चीज़ को पढ़ के, समझ के, सीख के करने की कोशिश करेंगे, तो ये 500 गुना का रिटर्न हम नहीं बोलते कि हम पूरा ले लेंगे, बट एटलीस्ट हम जो दूसरी असेट क्लास हैं, ये सब, इनसे हम समझदारी से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न बना पाएँगे। ये पक्की बात है। अब जैसे ये देखिए कि यू कैन गेट रेट ऑफ रिटर्न पैसिव। पैसिव मतलब कि आप, मतलब कि
ठीक है कि पैसा डाल दिया, इक्विटी में डाल दिया और भूल गए, रिलायंस को खरीद लिया, टीसीएस को खरीद लिया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद लिया या म्यूचुअल फंड खरीद लिया, तो अभी आप 14-15% का रेट ऑफ रिटर्न बनाएंगे और मिनिमम कितना चाहिए 12। तो 14% मतलब आप दूसरों से 3% ज़्यादा ही बना लेंगे। और अगर आप एक्टिव करते हैं तो ये आपकी डिपेंड स्किल पे करता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कि वीकली ट्रेडिंग करते हैं, कि मंथली ट्रेडिंग करते हैं। तो इन ये आपकी स्किल सेट पे डिपेंड करेगा। तो ये जो ट्रेडिंग वाला है, एक्टिव वाला है, हम इस पे फोकस करने की कोशिश करेंगे यहाँ अभी, कि हम इस एक्टिव को, अपनी स्किल सेट को कैसे इंप्रूव करें, कि हम ये जो एक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है, जिसके बारे में किसी सब अपनी अपनी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ा पाएँ। तो हम ट्रेडिंग से 1% भी निकाल सकते हैं पर डे का, अगर चाहें तो, अगर उतना स्किल सेट है। मगर हमारा टारगेट रहेगा 4% पर मंथ, ये हमारा एक एक्चुअल टारगेट है। ठीक है, अब ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि टीसीएस, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, अब मैंने एक आपके लिए ओपन करके रखा है। मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा है। ठीक है, आप यहाँ देखिए, ये देखिए, मैंने यहाँ इस इसको ओपन करके रखा है। एक मिनट मैं आपके सामने बता देता हूँ कि मैं विप्रो का रेट ऑफ रिटर्न आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ब्लॉग में, कि जो विप्रो है ये 1980 में लिस्ट हुई थी। इसका 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसका पर शेयर था। ठीक है, अगर हमने 1980 में इसके आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, अगर उसमें 10,000 रुपये लगाया होता तो हमारे पास 100 शेयर होते। एक शेयर की कीमत अगर 100 रुपये होती तो, ठीक है, तो 100 शेयर 100 रुपये के भाव पे हमने मान लो 1980 में खरीद के रखा था, तो वो 2017 तक ही 452 करोड़ रुपए होता। ये सिर्फ 2017 तक की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में अगर ये 2020 में देखा जाए तो अभी विप्रो का प्राइस और बढ़ गया, ये लगभग 600 से 700 करोड़ रुपए था। हम इसको बोलने में भी ऐसा लगता है 600 से 700 करोड़, बट ये सच्चाई है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के, समझ के, सीख के आएंगी। तो आप खुद सोचिए, 10,000 रुपये 600 करोड़ रुपए बनता है। सोचिए कि हमको क्या कर रहे होते हम उस पैसे से। ठीक है, उस पैसे को हम कितने अच्छे से यूज़ कर सकते, कितनी सारी चीज़ें कर सकते थे। ठीक है, कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम होती हमको, ये सोच के देखिए आप। तो आप खुद सोच पाएंगे कि ठीक है, ये 10,000 मतलब पैसा बनता है, और कैसे बनता है, ऐसे बनता है, पेशेंस से बनता है, नॉलेज से बनता है। ठीक है, मैं आपको रेट ऑफ रिटर्न और बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने अभी तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का खोल के रखा, मैं आपको बताता हूँ कि इन्फोसिस देख लीजिए आप। ठीक है, अगर हम कंपनी में पैसा लगाएं और उस कंपनी के साथ सालों साल बने रहें तो वो हमको कितने गुना पैसे रिटर्न में देती है। ठीक है, ये देखिए, सन 2000 में, मैं 20 साल की बात करता हूँ, 132 रुपये का 1300। और इनके बीच में यहाँ कंपनी हर साल डिविडेंड देती है, कुछ अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देती है, उसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड देती है, स्टॉक स्प्लिट होता है और भाव बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। ये सब कंपनियां आपको अरबपति बनाने के लिए काफ़ी थी। ठीक है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक्चुअली आपको पोटेंशियल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब कंपनियों का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को अच्छे से करें ना, तो ये एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम पैसे बना सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियल फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज जो भी बताने की कोशिश की, मेन मेरा फोकस था, मैं आपको ब्रीफ कर दूं, मेरा मेन फोकस था कि मैं आपको रेट ऑफ रिटर्न बता पाऊँ, कि जिसको मैंने निकाला था कि जीडीपी ग्रोथ रेट से और इन्फ्लेशन रेट से, कि मिनिमम 12% हमको सर्वाइव करने के लिए चाहिए। आप इस पे फोकस करिए, और जो हमारी सैलरी रहती है वो अप्रॉक्सीमेट 10% हाइक होती है। हमेशा असेट्स को बढ़ाने की कोशिश करिए, लाइबिलिटीज़ पे कम फोकस करिए, कि जो चीज़ हमने खरीदा और उसकी वैल्यू अगर कल ही के दिन थोड़ी सी कम हो जाती है तो मतलब वो हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ज़रूरत है तो खरीदिए, बट कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम असेट को खरीदने के लिए कोशिश करें। और हमारा फोकस रहेगा स्टॉक्स पे, स्टॉक्स भी इज़ अ काइंड ऑफ असेट। ठीक है, इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। और ये सारी डिफरेंट असेट क्लासेस मेनली हम लोग यूज़ करते हैं, गोल्ड, लैंड, एफडी, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट का जो रेट ऑफ रिटर्न है, हम इस पे फोकस करेंगे और इसको जानने की, समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूं, कि हाँ ठीक है, ये भी एक कोई चीज़ होती है जिसको हम कर सकते हैं। और मैं आने वाली वीडियोस में ऐसे ही आपको धीरे धीरे समझाते जाऊंगा, सिखाते जाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ पाएँ कि हम एक्चुअली इसको सीखें क्यों। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें, स्लाइड्स बनाए हैं, और मैं धीरे धीरे बनाते जाऊंगा और इसी वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो और सारी चीज़ें समझ में आ रही हों, और आपको जो भी सीखना है, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइस, इस वीडियो के लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कि नया वीडियो जब भी मैं डालूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी मेरे को आता है
और आप जानेंगे कि बाहर ये सब चीज़ों का पैसा कितना लगता है। आप खुद समझ पाएंगे आफ्टर 4 और 5 मंथ्स। सो थैंक यू गाइस। जय हिंद। बाय बाय। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।